नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बुंदेलखंड एक्सप्रेस एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से हम आप तक हर सप्ताह पहुंचते हैं और सिर्फ पहुंचते ही नहीं, हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसे विषय को लेकर बहस का मुद्दा बनाया जाए जो हमारे जीवन से, हमारे समाज से, हमारे विकास से, हमारी प्रगति से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से छात्रों से और युवा पीढ़ी से। मानसिकता भी बदलनी है, खुद का विकास करना है और समाज का विकास करना है। आज का विषय जो हम लेके आए हैं, ये विषय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि कुछ अलग विषय है ये, और विषय का नाम है नॉलेज इज द जेन्युइन मेकअप किट। नाउ व्हाट बेसिकली हैपेंस इज व्हेन वी टॉक ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जब हम व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं तो कई तरह की बातें होती हैं और कई तरह की बातें बताई जाती हैं, मोटिवेट किया जाता है, सिखाई जाती है, लेकिन इन सब के जड़ में, इनके मूल में जो सबसे बड़ी चीज है वो है ज्ञान। इफ यू हैव द नॉलेज यू विल स्पीक, एंड वंस यू लर्न टू स्पीक यू विल डेवलप योर पर्सनैलिटी। तो वही बात आती है जिसमें हम अक्सर ये बात करते हैं कि ही इज अ हैंडसम मैन until he opens his mouth, and she is a beautiful girl until she opens her mouth. That means opening the mouth is very important, and then what you speak is very important. How would you speak? If you have the knowledge. If you do not have the knowledge, you will not be able to rule, you will not be able to speak. So knowledge is the real, is the genuine makeup kit. Makeup kit को हटा दें और ज्ञान को समाहित कर लें अपने जीवन में, तो विकास तय है, जरूरी है। इस विषय पे सबसे पहले विचारधारा लेंगे मनीष की। और मनीष जी, आप बताइए, क्या ये बात सच नहीं है कि ज्ञान जो है वो सबसे बड़ी पूंजी है और सबसे बड़ा मेकअप किट है? Yes, sir. As you told that a girl is beautiful until she speak, until she open her mouth, and boy is handsome until he open his mouth. And when a girl and boy can open his or her mouth, then when they have knowledge, without good command over the subject, no one can speak. So it's a really truth that knowledge is a new makeup kit. It's a genuine makeup kit. बट मैंने इस बात को इसलिए उठाया है कि मैंने देखा है कि यंग जनरेशन, और हमने भी अपना समय निकाला बिताया, तो यंग जनरेशन में उनका फैशन के तरफ, उनके आर्टिफिशियल सुंदरता के तरफ उनका ज्यादा ध्यान और ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं। यदि ये पैसे वहां ना लगाकर किताब और कॉपियों पर और ज्ञान पे लगाए जाए तो वो जिंदगी भर सुंदर नजर आएंगे फिर। Definitely, sir. Even, sir, we are talking about educational field. We are talking about knowledge. But same thing happened in what we can say, showing off field also. Suppose there's an actor, suppose there's a filmmaker, suppose there's a theater artist, suppose there's another thing. If they have genuine knowledge, so it show oneself. Now there's a age of personal cinema. We call it reels. Too many persons try to making reels, but they have not enough knowledge about acting. They have not knowledge about music. They have not knowledge about beats. They have not knowledge about sur. So they cannot perform better. They try to show themselves that they know everything, but as far as the genuine audience is concerned, they will not start following them. So I think real knowledge is very important. अभी उसी से मुझे याद आई एक बात कि अभी मैंने कहीं एक जगह एक छोटा सा क्लिपिंग देखा, और उस क्लिपिंग में देखा कि कोई एंकर कोई पूछ रहा है शाहरुख खान से कि आपके निगाह में सबसे अच्छा होस्ट कौन है, सबसे अच्छा मंच संचालक कौन है। तो शाहरुख खान ने बिना 2 मिनट सोचे हुए बोला कि सबसे अच्छा मैं हूं, मुझसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो पहले तो ये लगा कि ये घमंड है, ये एरोगेंस है, लेकिन उसने इस बात को क्लियर किया। उसने कहा कि मैं एक अच्छे विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों आती है, मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। दैट इज व्हाई आई एम द बेस्ट एंकर। Now, the time when he speaks that he is the best anchor, we always think that he is arrogant, but actually he is not, because he has the knowledge. So, do you not think that this is real? मतलब आने वाले जनरेशन को हमको ये संकेत देना होगा
कि यहाँ वहाँ के फैशंस को छोड़कर यदि ज्ञान की तरफ जाएं, किताबों की तरफ जाएं तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर वो डेप्थ अलग दिखती है। जो हम्म। पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़े होते हैं, जिनने अध्ययन किया होता है, जिनने स्टडी की होती है, वो किसी भी फील्ड में रहे उनमें गहराई अलग समझ में आती है। जो उथले लोग रहते हैं, जो केवल शो ऑफ करते हैं, वो शो ऑफ तक सीमित रहता है। उनकी जो गहराई होती है वो नजर नहीं आती, और उनकी जो भी उनकी एक्टिविटी है, इट विल नॉट रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय नहीं चलती है। कुछ समय के लिए, जिसको हम कहते हैं ओवरनाइट हीरो, कुछ समय के लिए वो हीरो बनेंगे लेकिन उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं सर एजुकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड नॉलेज इज रियल, नॉलेज इज genuine makeup kit, not only for girls but boy also. Not only for girls but boys also. But we'll take the viewpoints of some young debaters here, some young speakers here, and we'll take their viewpoint. So first we'll go over to Aditi and try to know, because Aditi, ये हमने देखा कि young generation में, especially girls में भी ये बहुत सारी है कि I have to look good, I have to present myself in a very good way. This is also good. ये भी अच्छी चीज है, लेकिन उसको substantiate करेंगे हम अपने knowledge से। Sir, I totally agree with our topic that knowledge is the genuine makeup kit, because sir, I believe that a person look good looking till the time when a words come out of his mouth. When as soon as he starts speaking, his beauty is revealed. Okay. Sir, I think beauty is the short sustaining bonus of nature. It does not last for too long with any individual. But the only thing which will remain with us till our last breath is our knowledge. Knowledge will keep you young even at the age of 80 or 90. Okay, so this is very very important. What she says, that it's a knowledge is beauty is nothing but skin deep. Now, when you are beautiful, particular type of people will always be attractive or look at you. But when you have knowledge, the scope is wider. Everybody will like you, young, old, girls, boys, everybody, because you have good knowledge. So once you listen to somebody, and then it becomes very very clear. Hari, what is your view about? Because we have taken a view of a girl, now we'll take a view of a young boy. What he thinks about knowledge. Yes, sir. Knowledge is a natural makeup kit, because sir, we know, sir, in these times, and sir, what's going on, sir. Now we have, sir, several things for for looking at goods, and now people using, girls and boys using, sir, makeup, and some. Now, if they do not use makeup, sir, they also use, sir, if they are calling for and they are making anything on video, like video and photos, they are using, sir, filters. So they have several filters. But sir, if they have knowledge, if they have good command of speaking, they have command of anything where we get knowledge, so they don't need any kind of filter and makeup, because sir, knowledge is a genuine makeup. हरी बॉयज के लिए भी ये चीज बहुत लागू होता है। मुझे याद है एक समय होता था कि साल में 1-2 कपड़े खरीद लिए जाते थे। अब हर एक ओकेशन पे आप कपड़े खरीदते हो, आपकी घड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपके चश्मा अच्छे होने चाहिए, आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल लेटेस्ट समय का मैच करता हुआ होना चाहिए, आपकी मोबाइल अच्छी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ों पे काफ़ी खर्च होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व को कभी भी विकसित नहीं करती। तो ऐसा क्यों है कि लोग उस तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं जिसमें पैसे भी लग रहे हैं और कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा? Sir, I have one example to myself also. I have one example. Right. Sir, before, when I don't have good knowledge and good command of English, but sir, after knowing English and after speaking in English, sir, I make lots of friends. So mostly, sir, I make my friend girls. Because sir, I'm not looking at so good, and I'm little bit तो ugly. इसको ऐसा कहा जाए क्या, इंग्लिश इज ए न्यू मेकअप किट? Sir, yes, sir, we can say English is a new makeup kit. No, And, sir, but it is not because of English. It is all because of your power to express. yes, Mind it could be English, but English की बात नहीं है। आप हिंदी में भी अच्छे से बात करेंगे तो बहुत अच्छे स्मार्ट दिखेंगे, you know. So language, to command over language is important. Yes, sir, the command language and sir, way of speaking is also good. Yes, true. Once again, we'll switch over to Manish but later on. But before that, we'll take views of Bubbly. Bubbly, what's your view about knowledge is the genuine makeup kit? Yes, sir, definitely. Sir, I think it is the very real makeup kit. Sir, it gives us confidence, it gives us self-belief, and when we start self-believing,
then sir we start getting power from inside and we start shining for a lifetime. So when we put a new makeup kit or makeup kit, sir, then we start then it is putting like it will never be archaic, it will always be vintage. So should we try to put it, because sir if we have knowledge, then we will try to keep our point front of anybody, and we will never be afraid of putting our own point. We never be try to become shadow front of others, and we will try to live our life like Adrian. ओके मनीष, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मैक्सिमम हम देखते हैं कि यंग जनरेशन को भटकाता है, और ये बच्चे जब तक स्कूल में होते हैं तब तक फिर भी तो ये कंट्रोल रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, क्योंकि उनके पास एक यूनिफॉर्म होता है, रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं उनके लिए नॉलेज बहुत तेजी से फैशन बहुत तेजी से पकड़ता है। तो कैसे इन बच्चों को हम ये बता सकें कि हमारे लिए यदि सही ज्ञान हम आज प्राप्त कर लेते हैं तो हमेशा यंग रहेंगे, फिर कभी बूढ़े नहीं होंगे। Actually, sir, what happened, sir? We have, surrounding. We have too many trendsetter. Right. ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको लोग आइडियल के रूप में फॉलो करते हैं, उनके हाव भाव को, उनकी एक्टिविटीज को। तो सर ऐसे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह का ट्रेंड सेट कर रहे हैं। सलमान खान से पूछा गया कि आप पुराना मोबाइल क्यों चलाते हो, तो कहते मेरा ऐसे काम चल जाता है। इससे सर एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, नॉलेज इज नॉट ओनली न्यू मेकअप किट, इट्स ऑल्सो अ न्यू काइंड ऑफ गैजेट्स ऑल्सो। आज के समय जो युवा पीढ़ी का गैजेट्स की तरफ जो प्रभाव पड़ा है, एप्पल के मोबाइल लेना, कहीं ये करना, कहीं वो करना, तो कैसे ये जिम्मेदारी ऐसे लोगों की है जो समाज के लिए आइडियल है। मेरे से लोग कई बार कहते हैं कि आप इतने बड़े पत्रकार हो, आप नई बाइक क्यों नहीं ले लेते? मुझे मालूम मैं 10 बाइक ले सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों लूं जब मेरा पुरानी बाइक से काम चल रहा है? केवल दिखावे के लिए अगर मैं बाइक लूं तो ये कहीं ना कहीं जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी ये रहेगा कि बाइक इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एनीबॉडी, जबकि वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी है, आपका अध्ययन है, आपका नॉलेज है, आपका जो कहना चाहिए जो वैचारिक जो आपकी गुणवत्ता है वो इट शुड बी द फैशन। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड सेटर हैं, जो कहीं ना कहीं जिनको लोग फॉलो करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि किस तरह का ट्रेंड वो सेट कर रहे हैं। बबली, एक और मैं प्रश्न तुमसे पूछना चाहूंगा, और इनफैक्ट प्रश्न इसलिए पूछना चाहूंगा कि मैं जानना चाहूंगा ये चीज। मैंने देखा है कि कई स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ऐसी चीजों पे ज्यादा कंपटीशन किए जाते हैं लड़कियों के साथ, जिसमें उनके नॉलेज ना बढ़े, उनका फैशन बढ़े। और ऐसे बहुत सारे सेट्स हैं जिसमें कि हम, जैसे कि वाद विवाद कंपटीशन है और ये, तो उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे कंपटीशन हैं जो होते हैं जिनमें उनके फैशन को ग्लोरीफाई करते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी हैव सो मेनी ब्यूटी पार्लर्स। तो मुझे ऐसा क्या नहीं लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भटका रही हैं? Yes sir, definitely. Sir, I think it is only happened in a small city. It Okay. never happened in a big city. Right, very sir, true. because of I can say sir, because of mentality, people doing these kind of things. They understand beauty is like everything. They never think when we get knowledge, then it replace all the things, and knowledge become like a power, sir. When sir we put knowledge makeup kit, then sir it hide all our shortcomings. Right. I remember one doctor saying that if you want to remain fit, if you want to remain beautiful, if you want to remain handsome, if you want to remain very healthy, buy a shoe for 500 rupees and go for a walk every day. हर दिन आप टहलना शुरू करो, चलना शुरू करो, साइकिलिंग शुरू करो. You will always remain fit, and once you are fit, you are beautiful, you are healthy also. Manish, what is your view on it? How can we really give this message to young generation that to remain fit, to remain healthy, and to get good knowledge from original books will be? Definitely, sir. Whatever you have told, sir, it is should be a slogan for young people. ये नए लड़कों के लिए ये एक स्लोगन होना चाहिए कि 5000 के जूते पहनने से अच्छा है कि 500 के जूते पहनो और रोज वॉक पे जाओ, तो आप फिट भी रहोगे, बहुत से ब्यूटीफुल दिखोगे और हैंडसम दिखोगे। 5000 रुपए के जूते खरीदने से बेहतर है कि 500 के जूते खरीदकर डेली वॉक पे जाएं तो ज्यादा सुंदर लगेंगे, ऐसा मनीष का कहना है। बिल्कुल सही, यंग जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यस मनीष।
कहीं ना कहीं सर ये जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ट्रेंड सेटर होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारे इलाके में जो ट्रेंड सेटर लोग होते हैं वो अलग प्रकार के लोग होते हैं, वो माफिया टाइप के लोग रहते हैं, थोड़े से काम करने के बाद लीगल काम करने के बाद पैसा कमाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और जो यंग पीपल रहते हैं उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। ये ट्रेंड नहीं सेट होना चाहिए। ट्रेंड सेट होना चाहिए कि वो लोग जो वाकई में पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो सक्सेसफुल लोग होते हैं, लोग उनके पीछे भागते हैं और उनको अपना आइडियल बना के आगे बढ़ते हैं। सो आई थिंक दैट शुड बी द न्यू एटमॉस्फेयर, न्यू कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी। हम जब इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, रील्स पे जाते हैं, तो उसमें भी हम जब देखते हैं कि जो पुराने गाने हैं वो ज्यादा पॉपुलर होके आ रहे हैं नए गाने की अपेक्षा। तो क्या ये चीज सच नहीं है कि हम ओरिजिनल फॉर्म में जितना रहें उतने ही ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और हमारा ज्ञान उतना ही बढ़ सकता है? Yes, sir, definitely. And sir, people should know the importance of knowledge, because sir, knowledge can beat beauty, makeup, and the youth also. Because if you have knowledge, people respect you everywhere. Then you don't need any cosmetic and makeup. True, very true. Because sir, the most beautiful thing about knowledge that no one can take it away from you. Makeup can be destroyed, but knowledge. Another very important thing: if somebody puts on makeup, it will remain for 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hours. But if you put on knowledge in your mind, it will remain forever. So you will always be beautiful, you will always be dangerously handsome and smart. But if you put on makeup, you will be beautiful only till the time your makeup survives. This is what Aditi says. That's very true statement. कि आप तब तक ही सुंदर दिखते हो जब तक आपके पास मेकअप होता है, लेकिन ज्ञान है तो खत्म नहीं होता, कितना भी बांट लीजिए आप, ये हमेशा आपके साथ होता है और इसकी इज्जत हर उम्र में, हर तबके में, हर जगह पे आपके लोगों के साथ होती है। Yes, Hari, what's your take on it? Sir, it is true what Aditi has said, because sir, what happens nowadays in new generation and young generation also, sir, if we say if you want to look good, so you can purchase anything and you can spend 1,000 rupees for any books where you will get good knowledge and you can improve yourself and you will improve your upskill. But sir, they will not spend. But sir, if they want to go anywhere, like any marriage party and any party, so they will put on makeup 3,000 rupees, but they will not say it is very cost things. It is expensive. But sir, they will spend that money there also. मनीष, मैंने एक चीज महसूस की है और चूंकि महसूस की है इसलिए मैं बोलता हूँ, शिक्षक हूँ इसलिए शिक्षक की निगाह से मैं ये बोलता हूँ कि हम सब जगह पैसे खर्च करते हैं, हम छोटी सी छोटी आवश्यकताओं को पूरी करने में अधिक से अधिक पैसे लेकर खर्च करते हैं, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है तो हमारे घर का कोई भी हिस्सा किताबों से भरा नहीं होता है, हमारे पास एक स्टडी टेबल भी नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि एक इस तरह की आंतरिक घरेलू क्रांति की भी जरूरत है, जहाँ पर हम एक कोना ऐसा बनाएं जहाँ पर हम किताबों के बीच रहें और ओरिजिनल बुक्स के बीच रहें, ना कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बीच रहें। मनीष, इस संबंध में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं और क्या आपकी सोच है? सर, कहीं ना कहीं सर शुरुआत घर के जो मुखिया हैं उसको करनी पड़ेगी। राइट। कहीं ना कहीं उनको ये ट्रेंड सेट करना पड़ेगा कि हमारे घर का कल्चर क्या रहेगा, हमारे घर का फ्यूचर क्या रहेगा, क्या गैजेट्स, बाइक्स, कार्स यही फ्यूचर है या फिर बुक्स हमारे घर का फ्यूचर है। और ये भी समझना चाहिए कि ये जो भी गैजेट्स होते हैं, जो भी मेकअप होता है, जो भी शोइंग ऑफ की चीज होती है, इट विल नॉट रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि लाइफ होती है 5 साल 10 साल मैक्सिमम, एंड नॉलेज इज रिमेन ऑलवेज, इट विल रिमेन विद यू for forever. So I think this kind of mentality is very important for the boss of the house, boss of the home, and they should try to set this kind of trend, this kind of culture in their house, that study is must, then other thing is secondary. Yeah. So Education is that can not only develop their next generation, but I think they can enjoy this generation also. हम लोग जिस संदर्भ में बैठते हैं और बातचीत करते हैं, हम लोगों ने एक मानसिकता भी डेवलप की है और हम स्वयं उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। हमारे लिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए पुस्तकें महत्वपूर्ण है,
तो इस संदर्भ में यदि आपको कोई ऐसा मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं. So to begin with, Hari, your turn. Yes, sir. Sir, if we are spending lots of money for looking at gold, sir, we should not spend that money for it. But sir, we should spend money for books where we will get knowledge. And if we have knowledge, and knowledge always remain. And if we will be old, sir, that time also we will look a dinosaur, and that time also we will be vintage. Okay. Aditi. सर मुझे लगता है कि जो मेकअप होता है या जो बाहरी सुंदरता होती है वो कुछ समय के लिए होती है. अगर व्यक्ति ये जान जाए कि जो बाहरी चीज है वो टेम्परेरी है, लेकिन जो नॉलेज होता है वो हमारे आखिरी समय तक हमारा साथ देता है. वो आपको कहीं पे भी आकर्षण का केंद्र बना सकता है. Right. True. Yes, Babli. Yes, sir, I want to say to those person who thinks looking beautiful is the necessary. Sir, I think when you will try to put knowledge makeup kit, then you will shine day by day, and you will enhance your knowledge, or you will enhance your personality. You will never become you will never take your personality from others. You will make your own personality. So should we try to get knowledge. Mani, your last word for this. सर मैं यही कहना चाहूँगा एट लास्ट दैट नॉलेज इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड यू नो मेकअप किट एंड गैजेट्स इज यू नो एवरी डे यू हैव टू इन्वेस्ट. जब मैं कॉलेज में था उस समय सर हीरो बुक लोगों का क्रश हुआ करती थी, मेरे पास थी. उसके बाद फिर पैशन आया, फिर उसके बाद बुलेट आई और अब सुपर बाइक चल रही है. लेकिन जब मैं कॉलेज में था उस समय मैंने जब रश्मि रति का पाठ किया तो उस समय भी मैं हीरो था, और आज भी वही रश्मि रति का मैं पाठ करता हूँ तो लोग उसको सुन के तालियां बजाते हैं. दैट इज द यू नो कंपैरिजन ऑफ नॉलेज एंड गैजेट्स एंड मेकअप किट. सो knowledge is not only a genuine makeup kit, it is makeup kit which is remain always till your you know the whole life. हम हर सप्ताह आपके बीच एक डिबेट लेके आते हैं, एक डिस्कशन लेके आते हैं. कहते तो डिबेट है, मूलतः डिस्कशन होता है, लेकिन जब इस डिस्कशन के टॉपिक चुने जाते हैं तो उसे बहुत गहन अध्ययन और डिस्कशंस के बाद चुनते हैं. इसको आप इस रूप में देख सकते हो कि इसका ताल्लुकात हमारे जीवन से है और हर एक व्यक्ति से है. हम व्यक्तिगत रूप से ना कटाक्ष करते हैं ना किसी की आलोचना करते हैं, लेकिन इस बहस के माध्यम से हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं जो इस डिबेट को सुनकर देखकर अपने जीवन को बदल सकता है. क्योंकि ऐसे आज भी युवा पीढ़ी में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आकर्षण का केंद्र कहीं और है, जबकि हकीकत ये है कि आकर्षण का ये केंद्र परमानेंट केंद्र है. If you have a beautiful bike, a beautiful house or a beautiful mobile, it will not long for last. ये बहुत समय तक नहीं रहेगा. But if you have knowledge, as you have seen, it will last forever. आपके पास बहुत अच्छा गैजेट हो सकता है, लेकिन उसका ज्ञान भी होना चाहिए. और आपके पास बहुत अच्छी कोई वस्तु हो सकती है, लेकिन उसका ज्ञान भी होना चाहिए. तो इस डिबेट के माध्यम से हम आप एक व्यक्ति से ये डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि नॉलेज को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लें और फिर देखें कि आपके जीवन में कितना कुछ परिवर्तन आ सकता है. इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं, इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं. अगले सप्ताह फिर आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ होंगे. धन्यवाद.